हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप लोग का एएलपी 2024 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कब से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका एग्ज़ाम का डेट और एग्ज़ाम का सिटी मालूम चलेगा। कब से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और बात करेंगे कि आप लोगों ने चाहे किसी भी बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है, CBT 1 का सेफ स्कोर क्या रहेगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो CBT 1 में कितने नंबर आपके आने चाहिए, तब आपका कट ऑफ क्लियर होगा। CBT 2 में सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो यदि आप लोगों ने ALP 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल टाइमलाइन है असिस्टेंट लोको पायलट 2024 वैकेंसी के लिए, जिसमें आप लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, द CBT 1 एग्जाम फॉर दीज पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त 2024। यानी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा ALP का, वो जून से लेकर के अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। अब लगभग मान सकते हैं जून समाप्त ही होने वाला है। आपका एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक जारी नहीं किया गया है और ना ही आपका एग्ज़ाम का डेट जारी किया गया है कि आपका एग्ज़ाम है जो इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में होगा, क्योंकि फॉर्म है जो लाखों की संख्या में डाले गए हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो लगभग 15 से 20 दिन चलेंगे। तो सबसे पहले रेलवे ये अनाउंस करेगी कि आपका एग्ज़ाम है जो मान सकते हैं ये आपका स्टार्टिंग डेट होगा और इस डेट से इस डेट तक चलेगा। तो ये सबसे पहले अनाउंस करेगी और फिर उसके बाद आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस उससे पहले चेक कर सकते हैं, लगभग आपके एग्ज़ाम डेट से 15 से 20 दिन पहले, जिसमें आपको एग्ज़ाम का डेट और एग्ज़ाम का सिटी मालूम चलेगा। तो देखिए, ये एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो कभी भी जारी हो सकता है और आपका एग्ज़ाम का जो मान सकते हैं नोटिस है वो कभी भी जारी हो सकता है। जो आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, इसमें बताया गया है कि जून से लेकर के अगस्त के बीच में होगा। तो जून में तो आपका एग्ज़ाम अब नहीं ही होगा। आप लोग मान के चलेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है वो जुलाई के एंड से स्टार्ट हो सकता है, जुलाई के एंड से स्टार्ट हो सकता है और अगस्त में आपका यानी कि एग्ज़ाम है जो ओवर हो जाएगा। तो जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई एंड और अगस्त के फर्स्ट तक आपका एग्ज़ाम चल सकता है या अगस्त लास्ट तक भी आपका एग्ज़ाम चल सकता है। यदि नोटिस है जो डिले से आता है, थोड़ा और समय लगता है, तो आपका एग्ज़ाम है जो अगस्त में भी शुरू हो सकता है और जुलाई महीने में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ सकता है। तो आप लोग मान के चलेंगे कि जल्द ही नोटिस जारी होगा और आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो जुलाई महीने में आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आप लोग अपना एग्ज़ाम का डेट और एग्ज़ाम का सिटी देख पाएंगे। जब आपको आपका एग्ज़ाम का डेट मालूम चल जाता है तो एग्ज़ाम के डेट से लगभग 4 दिन पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपका एग्ज़ाम का डेट है, एग्ज़ाम का जगह है, वहाँ पे एग्ज़ाम आप लोग जो भी आपका शिफ्ट है उस शिफ्ट में देंगे। उसके बाद बताया गया है कि जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2024 में होगा। यदि अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका जो रिज़ल्ट है मान सकते हैं सितंबर महीने में जारी कर दिया जाएगा और ये जो CBT 2 एग्ज़ाम है वो सितंबर के एंड में या मान सकते हैं सितंबर के बाद थोड़ा आपका अक्टूबर भी जा सकता है। उसके बाद जो साइको का एग्ज़ाम है वो नवंबर 2024 में लेने की बात कही गई है और साइको का जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर तक आ सकता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर 2024 में कंडक्ट कराने की बात कही गई है। और ALP 2025 का जो नोटिफिकेशन यानी जो नई वैकेंसी है वो बताया गया है कि जनवरी 2025 में आ जाएगा। तो ये 1 साल के अंदर वैकेंसी को कंप्लीट करने का टाइमलाइन जारी किया गया है। अभी तक तो मान सकते हैं सभी जो चीज़ हुआ है, चाहे नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी आई या फॉर्म भरने का डेट है, वो समय से हुआ है। अब आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या समय से वैकेंसी पूरी की जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आप लोग का 2 यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT 1, CBT 2 और आपका एक साइको का भी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा और मेडिकल का एग्ज़ाम होगा।
साइको के एग्ज़ाम की बात करें तो साइको के एग्ज़ाम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, साइंस से सवाल पूछे जाएंगे और आपका जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछा जाएगा। इसी 75 जो आपका नंबर का एग्जाम होगा, 75 नंबर के बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और आपको अगले राउंड CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 में देख सकते हैं 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए का एग्जाम और पार्ट बी का एग्जाम। तो CBT 2 में देख सकते हैं जो आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए में आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी है जो आपका 60 मिनट का एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। पार्ट बी जो एग्जाम है वो आपका मान सकते हैं ट्रेड का एग्जाम है, जो आप लोगों ने अपना ट्रेड सेलेक्ट किया है वो आपका ट्रेड का एग्जाम होगा और वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यानी कि पार्ट बी में जो आपका नंबर है 75 क्वेश्चन का, जो यानी कि 75 नंबर का जो आपका एग्जाम हो रहा है, इसमें आपको यानी कि 35% नंबर लाने ही होंगे, 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। और जो आपका पार्ट ए का एग्जाम हो रहा है, जिसमें 1.5 घंटे में आपके 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका मेरिट बनने में वेटेज है। जितना नंबर आप लोग पार्ट ए में लाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा मेरिट बनने में, और इसका मेरिट बनने में वेटेज है जो आपका 70% है, जिसमें आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से, और सिलेबस ऑफ पार्ट 2 आप लोग यहाँ पे पार्ट बी देख सकते हैं, जो भी आपका ट्रेड का एग्जाम होगा आप लोग यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। अब जब आप लोग CBT 2 का भी कट ऑफ पार करेंगे तो आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा, और साइको में टोटल वैकेंसी का 8 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। साइको में वही आपका मान सकते हैं रीजनिंग से डेफिनेटली जो सवाल पूछे जाते हैं, और रीजनिंग थोड़ा यानी मान सकते हैं अलग लेवल का होता है, और इसका जो वेटेज है वो आपका 30% वेटेज है मेरिट लगने में। तो ये मान सकते हैं एग्जाम का पैटर्न है। अब हम लोग बात करें कि क्या कट ऑफ जा सकता है बोर्ड वाइज, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन सभी बोर्ड की जहाँ पे जो वैकेंसी था वो काफ़ी कम था और फॉर्म है जो मान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डाले गए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं जम्मू श्रीनगर, जहाँ पे पर सीट कंपटीशन 32 हो चुका है एक सीट पे, पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। ये 6 ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे इस बार कट ऑफ है जो काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। यदि आप लोग CBT 1 का एग्ज़ाम देंगे, जो आपका 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 75 क्वेश्चन का, इसमें आपको टारगेट लेके चलना है कि जब आप लोग CBT 1 एग्ज़ाम देंगे तो जनरल से हैं तो 65 प्लस सवाल सही करने की कोशिश करें, टारगेट लेके चलना है कि 65 प्लस सवाल सही करें। OBC से हैं तो 62 प्लस, EWS से हैं तो 60 प्लस, SC से हैं तो 55 प्लस और ST से हैं तो 52 प्लस। ये आपका टफ जोन के लिए CBT 1 का हुआ। और CBT 2 की बात करें, जो आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 100 नंबर का, इसमें आपको टारगेट लेके चलना है। जनरल से हैं तो 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है, OBC से हैं तो 80 प्लस का, EWS से हैं तो 76 प्लस का, और SC से हैं तो 75 प्लस का, ST से हैं तो 73 प्लस का। इसके बाद मॉडरेट कट ऑफ जोन की बात करें, जो आपका प्रयागराज आएगा, भोपाल है, बेंगलोर है, भुवनेश्वर है, अजमेर है, गुवाहाटी है, और यहाँ पे इसके आप लोग साइड में पर सीट कॉम्पिटिशन देख सकते हैं। CBT 1 के हम लोग सेफ स्कोर की बात करें, जो आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा, तो जनरल से हैं तो टारगेट लेके चलना है कि 60 प्लस स्कोर करें, OBC से हैं तो 58 प्लस, EWS से हैं तो 56 प्लस, SC से हैं तो 52 प्लस और ST से हैं तो 50 प्लस। उसके बाद हम लोग CBT 2 की बात करें, जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम होगा, जनरल से हैं तो 78 प्लस का टारगेट रखना है, OBC से हैं तो 75 प्लस का टारगेट, EWS से हैं तो 74 प्लस का टारगेट, SC से हैं तो 72 प्लस का टारगेट और ST से हैं तो 70 प्लस का टारगेट आपको CBT 2 में लेके चलना है। अब हम लोग लो कट ऑफ जोन की बात करें, जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी थी और फॉर्म उसके कंपैरिजन उतने नहीं डाले गए। टोटल आप लोग देख सकते हैं 9 बोर्ड है, तिरुवनंतपुरम, मालदा, कोलकाता, बिलासपुर, सिलीगुड़ी, मुंबई, रांची, सिकंदराबाद और अहमदाबाद। CBT 1 की यहाँ पे हम लोग कट ऑफ की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें, जो आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा, जनरल से हैं तो 50 प्लस आपके यानी नंबर होने ही चाहिए मिनिमम, OBC से हैं तो 47 प्लस, EWS से हैं तो 45 प्लस, SC से हैं तो 40 प्लस और ST से हैं तो 38 प्लस। CBT 2 की बात करें, जनरल से हैं तो 72 प्लस आपके नंबर, आपको टारगेट लेके चलना है कि 72 क्वेश्चन से ज़्यादा ही सवाल सही करें। OBC से हैं तो 70, EWS से हैं तो 68, SC से हैं तो 66 और ST से हैं तो 64। तो ये आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हुआ जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे CBT 1 का और CBT 2 का।
तो आपके इतने नंबर आपको यानी कि स्कोर करने ही चाहिए, तभी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग फाइनल राउंड और फाइनल मेरिट तक पहुंच सके। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं भोलेनाथ उनका सिलेक्शन जरूर करवाएं। जो भी आपके मन में डाउट है इसके रिगार्डिंग आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी नोटिस हो, जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।